हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी वेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट मैच से, जहाँ पर वहाँ के लोकल एमएलए भास्कर अन्ना भी आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक टीम भास्कर अन्ना की ही है और 7 सालों से वही लोग मैच जीत रहे थे। भास्कर अन्ना चाहते हैं कि इस बार भी वही मैच जीते, इसलिए उन्होंने अंपायर को पैसे दिए थे। ये सब कुछ जॉन्टी नाम का लड़का देखता है और वो सत्या को बुलाने के लिए जाता है। सत्या समुद्र किनारे काफी ड्रिंक करके पड़ा हुआ था। जॉन्टी उसे लेकर ग्राउंड पर आता है और सत्या को बताता है कि भास्कर अन्ना ने फिर से अंपायर के साथ सेटिंग की है। जैसे ही सत्या भास्कर अन्ना का नाम सुनता है, वो उन प्लेयर्स को ईयरफोन्स देता है और उनसे कहता है कि वो जैसा कहे वैसा उन्हें खेलना होगा। जिसके बाद वो प्लेयर्स वैसा ही खेलते हैं और मैच जीत जाते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और भास्कर अन्ना काफी ज्यादा गुस्सा। सारे प्लेयर सत्या को थैंक्स कहते हैं क्योंकि सत्या की वजह से ही वो मैच जीते थे। लेकिन सत्या उनसे कहता है कि क्या वो सत्या के लिए ताज होटल में 606 रूम बुक कर सकते हैं क्या। वो लड़के भी मान जाते हैं और सत्या ताज होटल चला जाता है। वो उसी रूम में जाकर बैठता है और कुछ सोच रहा था। जिसके बाद कहानी 12 साल पीछे चली जाती है। जब सत्या अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट देख रहा था, तभी उसके पापा आते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं कि वो काम का कुछ देखे। तब हमें पता चलता है कि सत्या को क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था। वो चाहता है कि वो एक बड़ा क्रिकेटर बने, लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि उसे ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसलिए उसी से रिलेटेड कुछ करे। सत्या के पापा की बात करें तो वो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसलिए सत्या चाहता है कि वो रेलवे की टीम से खेले। लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि उसे अच्छा जॉब करना चाहिए। तभी उनके मोहल्ले में लाइट चली जाती है और सत्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, इसलिए सभी लोग उसे ही काम करने के लिए कहते हैं। सत्या सारा काम कर देता है और फिर से लाइट आ जाती है। तो वही सत्या के पड़ोस में एक मुरली अंकल रहते हैं, जिन्हें सत्या से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। वो हमेशा सत्या की कोई ना कोई कंप्लेंट सत्या के पापा से करते। सत्या चाहता है कि वो इस बार रेलवे की टीम की तरफ से खेले, लेकिन कोच उसे मना कर देते हैं क्योंकि आज तक कोच ने उसका गेम नहीं देखा था। उस टीम का कैप्टन सत्या से कहता है कि वो कोच सर से सत्या की सिफारिश कर सकता है, लेकिन सत्या को उसे 10,000 रुपए देने होंगे। अब सत्या के पास इतने पैसे नहीं थे, तो जॉन्टी उसे सजेस्ट करता है कि वो दोनों जॉन्टी के पापा की हेल्प करेंगे। एक्चुअली जॉन्टी के पापा एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और वो अभी एक शादी की तैयारी कर रहे थे। जॉन्टी कहता है कि वो और सत्या शादी के कामों में हेल्प करेंगे और इसके बदले वो पापा से थोड़े पैसे ले लेंगे। सत्या को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो एक एंगेजमेंट में हेल्प करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक कावेरी नाम की लड़की की सगाई हो रही थी। सत्या वहाँ पर दो बच्चों की बातों में कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि कावेरी की 2 शादियां हो चुकी हैं और ये दोनों बच्चे उसी के हैं। वो ये बात कर रहा था, तभी एक औरत सुन लेती है और सबको बता देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हंगामा हो जाता है। ये बात जब निशा को पता चलती है तो निशा काफी ज्यादा गुस्सा थी। जब निशा को पता चलता है कि ये सब कुछ सत्या की वजह से हुआ है, तो वो सत्या से बदला लेना चाहती है। तो वही सत्या 10,000 रुपए का जुगाड़ करके किसी तरह टीम में आ जाता है। सत्या को लगता है कि वो ओपनिंग बैट्समैन होगा, लेकिन उसे जल्दी बैटिंग का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब मिलता है तो सत्या काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से कोच उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। तभी वहाँ पर निशा आती है और कुणाल के कान में कुछ बोलती है। कुणाल एक अपोजिट टीम का प्लेयर था, जिसके बाद कुणाल सत्या को बहुत अजीब तरह से बॉल डालता है और सत्या को चोट लग जाती है। इससे निशा काफी खुश थी, लेकिन घर जाने पर उसे पता चलता है कि सत्या पहले से ही सबसे माफी मांग चुका है। सत्या को ये मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों की वजह से हुई थी। ये सुनकर निशा को सत्या के लिए काफी बुरा लगता है और वो उससे माफी मांगना चाहती थी, इसलिए वो कुणाल को लेकर सत्या से मिलने जाती है। अब कुणाल और निशा की बात करें तो वो दोनों बचपन के दोस्त थे। कुणाल निशा को पसंद करता है, लेकिन निशा की तरफ से वैसा कुछ नहीं था। निशा सत्या से कहती है कि वो उसे माफ कर दे और निशा उसे शादी में भी इनवाइट करती है। अब जैसे शादी के फंक्शंस हो रहे थे, वैसे निशा और सत्या भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो वही सत्या क्रिकेट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक दिन मैच के वक्त सत्या का कैप्टन उसे कहता है कि सत्या को अब नेक्स्ट बॉल पर आउट होना होगा। सत्या इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन कैप्टन कहता है कि इसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन सत्या उसकी बात नहीं सुनता और बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन बाद में कैप्टन सारा ब्लेम सत्या पर डाल देता है कि सत्या ने बहुत से पैसे खाए थे। सत्या सबको बता रहा था कि पैसे उसने नहीं बल्कि कैप्टन ने खाए थे, लेकिन कोच सत्या की बातों पर विश्वास नहीं करता और सत्या को टीम से निकाल देता है।
इससे सत्या काफी ज्यादा हर्ट था और वो निशा को इसके बारे में बताता है। सत्या कहता है कि वो क्रिकेट के बिना नहीं रह सकता, लेकिन कोच सर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। निशा सत्या से कहती है कि अगर उसे क्रिकेट खेलना है तो वो क्रिकेट खेल कर रहेगा। कोच सर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सत्या क्रिकेट खेलेगा या नहीं। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी भास्कर अन्ना निशा को देखता है और अब उसे निशा चाहिए थी, इसलिए भास्कर अन्ना सत्या पर नजर रखने के लिए कहता है। तो वही शादी की डेट नजदीक आ गई थी और निशा को उसकी मनपसंद ड्रेस नहीं मिल रही थी, इसलिए सत्या पैसों का जुगाड़ करके निशा के लिए वही ड्रेस लेकर आता है जो उसे चाहिए था। निशा ड्रेस देखकर काफी ज्यादा खुश थी। सत्या निशा को बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, तो वही निशा भी सत्या से प्यार करने लगी थी। सत्या जब कहीं जा रहा था तो भास्कर अन्ना का आदमी उसे रोकता है। एक्चुअली सत्या कोच की निकालने के बाद भास्कर अन्ना की टीम में खेल रहा था। वो आदमी सत्या से कहता है कि वो जानता है निशा का और सत्या का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो ये भी समझता है कि उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती होगी, इसलिए वो आदमी पार्टी ऑफिस की चाबी सत्या को देता है और कहता है कि 2 दिन ऑफिस बंद है तो वो निशा के साथ एंजॉय कर सकता है। सत्या भी चाबी ले लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सत्या और निशा पार्टी ऑफिस में चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ रोमांस कर रहे थे, तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। सत्या निशा से कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। दोनों जब जा रहे थे तो भास्कर अन्ना आते हैं और कहते हैं कि सत्या अकेला ही यहाँ से जा सकता है, निशा को यही रोकना होगा। सत्या जब ये सुनता है तो वो भास्कर अन्ना को थप्पड़ मारकर निशा को वहाँ से भगा ले जाता है। सत्या और निशा सत्या के घर में ही छुप जाते हैं। सत्या के पापा समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ मैटर जरूर हुआ है। तभी सत्या के बारे में पूछने भास्कर अन्ना के आदमी आते हैं तो सत्या के पापा उन्हें बाहर के बाहर ही भगा देते हैं। सत्या अपने पापा को बताता है कि वो निशा से सच्चा प्यार करता है, जिसके बाद निशा अपने घर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर भास्कर अन्ना पहले से आया हुआ था। वो निशा के पापा को सत्या के बारे में भड़काता है कि सत्या और निशा क्या कर रहे थे। निशा अपने पापा को बताने की कोशिश करती है कि भास्कर अन्ना उसके साथ क्या करना चाहता था, लेकिन उसके पापा उसकी एक बात नहीं सुनते और निशा का मोबाइल बंद करके उसे रूम में लॉक कर देते हैं। सत्या निशा के पापा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते क्योंकि भास्कर अन्ना उन्हें बार बार भड़का रहा था। निशा के पापा भास्कर अन्ना से कहते हैं कि वो सत्या को धमकाए ताकि वो फिर से निशा के बारे में ना सोचे, लेकिन भास्कर अन्ना अपने आदमियों से कहता है कि वो सत्या को खत्म कर दे। ये बात निशा सुन लेती है और वो सत्या को बचाने के लिए आ जाती है। भास्कर अन्ना के लोग सत्या का पीछा कर रहे थे, इसलिए निशा सत्या को ताज होटल के 606 रूम में ले जाती है। वो वहाँ पर सत्या से कहती है कि आज रात सत्या को यही रुकना होगा। निशा सब कुछ सॉर्ट आउट करके कल सत्या को लेने आएगी। सत्या बताता है कि आज उसका सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन निशा उसे डांटती है कि उसके लिए निशा इम्पोर्टेंट है या क्रिकेट। सत्या भी ये सुनकर चुप हो जाता है और वो निशा का इंतजार करने लगता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तब निशा सत्या को छोड़कर चली गई थी और अब तक वापस नहीं आई, इसलिए सत्या हमेशा इस रूम में आता है और निशा का इंतजार करता है। तभी सत्या का फ्रेंड आता है और सत्या को बताता है कि भाभी को भास्कर अन्ना के गुंडों ने छेड़ा। ये सुनकर सत्या काफी गुस्सा होता है और जाकर भास्कर अन्ना के आदमियों को बहुत पीटता है, जिसके बाद पुलिस भास्कर अन्ना के आदमी और सत्या दोनों को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर सत्या की वाइफ श्रावणी को बुलाया जाता है। श्रावणी को जब पता चलता है कि अगर वो कंप्लेंट करेगी तो सत्या को भी एक दिन जेल में रहना होगा, इसलिए श्रावणी कंप्लेंट वापस ले लेती है और सब लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रावणी मुरली अंकल की ही बेटी है और मुरली अंकल सत्या को आज भी पसंद नहीं करते। 7 साल पहले श्रावणी और सत्या की शादी हुई है, लेकिन सत्या ने श्रावणी को एज ए वाइफ अब तक नहीं अपनाया है, लेकिन श्रावणी हमेशा सत्या का ख्याल रखती। इसी बात से सत्या के पापा भी सत्या पर काफी गुस्सा होते हैं कि वो श्रावणी को एज ए वाइफ नहीं एक्सेप्ट करता। उन्हें लगता है कि श्रावणी अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है, लेकिन श्रावणी कहती है कि वो सत्या से सच्चा प्यार करती है और सत्या की हर खुशी में उसकी खुशी है, इसलिए सत्या जब तक उसे नहीं अपनाएगा वो ऐसे ही रहने के लिए तैयार थी। अब श्रावणी की बात करें तो श्रावणी भी रेलवे ऑफिस में काम करती है। सत्या के घर के सामने उसका घर था और बचपन में जब सत्या की बॉल उसके घर में आई थी तब पहली बार उसने सत्या को देखा था। तब से श्रावणी सत्या को पसंद करने लगी थी। कॉलेज में भी वो सत्या से बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि सत्या निशा से प्यार करता है। ये देखकर श्रावणी को बहुत बुरा लगा, लेकिन जब निशा सत्या को छोड़कर चली गई तो सत्या पूरी तरह से शराब में डूब गया था। उसे किसी बात का कुछ भी ख्याल नहीं था। तब श्रावणी ने ही सत्या के पापा और सत्या का ख्याल रखा और सत्या की हालत देखकर
श्रावणी ने डिसाइड किया कि वो सत्या से शादी करेगी। श्रावणी के पापा ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन श्रावणी ने उनसे कहा कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ सत्या से, जिसके बाद मजबूरी में ही उन्हें श्रावणी और सत्या की शादी करवानी पड़ी। आज भी श्रावणी सत्या की हर जरूरत का ख्याल रखती है, जैसे कि कभी सत्या को पैसे चाहिए हो तो श्रावणी दे देती है। एक दिन जॉन्टी सत्या से कहता है कि सत्या को अब अपना पास्ट भूलकर आगे बढ़ना होगा, ऐसे कब तक वो निशा के ख्यालों में रहेगा। लेकिन सत्या कहता है कि वो चाहकर भी निशा को भूल नहीं पाता। तभी वहां पर भास्कर अन्ना आते हैं और फिर से सत्या को टॉन्ट मार के चले जाते हैं। अब सत्या डिसाइड करता है कि वो लाइफ में कुछ करेगा। एक्चुअली सत्या के कोच उसे कोच बनाने के लिए दिल्ली बुला रहे थे, इसलिए सत्या और जॉन्टी दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं। जब सत्या के पापा को पता चलता है कि सत्या काम का कुछ देख रहा है तो वो भी काफी खुश थे, और श्रावणी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो सत्या को दिल्ली भेज देती है। सत्या जब दिल्ली आता है तो वहाँ पर अंडर 14 टीम का सिलेक्शन हो रहा था। वहाँ पर एक खुशी नाम की लड़की आई थी जो सत्या का रूल एक भी फॉलो नहीं करती, इसलिए सत्या उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे एक मैच के लिए टीम से बाहर निकाल देता है। इससे खुशी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने नाना जी को बुलाती है। एक्चुअली खुशी के नाना और कोई नहीं बल्कि निशा के पापा मिस्टर कुमार थे। मिस्टर कुमार जब सत्या को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे। सत्या उनसे काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उन्होंने ही निशा और सत्या को अलग किया था। मिस्टर कुमार सत्या को बताते हैं कि निशा जब सत्या को होटल छोड़कर आई थी तो मिस्टर कुमार निशा को लेकर दिल्ली चले आए। उन्होंने निशा को झूठ बोल दिया कि भास्कर अन्ना के आदमियों ने सत्या को मार दिया। इससे निशा काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई और कुछ टाइम बाद उन्होंने कुणाल के साथ निशा की शादी करवाई। तब से निशा ने मिस्टर कुमार के साथ बात करना बंद कर दिया था। लेकिन बाद में निशा को एक बेटी हुई खुशी, जिसके बाद निशा काफी खुश रहने लगी। वो चाहती थी कि खुशी एक फेमस क्रिकेटर बने, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था और निशा और कुणाल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से खुशी अकेली है, इसलिए वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन मिस्टर कुमार कहते हैं कि वो एक बेस्ट क्रिकेटर बन सकती है। अब सत्या डिसाइड करता है कि निशा का सपना वो पूरा करेगा, खुशी को एक अच्छा क्रिकेटर बनाएगा। वो मिस्टर कुमार से कहता है कि खुशी को और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अब जल्दी मैचेस आने वाले हैं, इसलिए कुछ टाइम तक खुशी को उसके साथ रहना होगा। मिस्टर कुमार भी मान जाते हैं और खुशी को सत्या के साथ भेज देते हैं। खुशी इस बात से नाराज थी, लेकिन फिर भी वो सत्या के साथ चली आती है। पर सत्या के पापा को जब पता चलता है कि सत्या निशा की बेटी को लेकर आया है तो वो सत्या पर काफी गुस्सा होते हैं। वो सत्या को चिल्लाते हैं कि श्रावणी को कैसा लगेगा। सत्या के पापा श्रावणी से झूठ बोल रहे थे कि खुशी किसी और की बेटी है, लेकिन श्रावणी उन्हें बताती है कि उसे सब कुछ पता है। लेकिन श्रावणी को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी। खुशी और श्रावणी के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो वही हमेशा शराब में डूबा रहने वाला सत्या अब खुशी के ट्रेनिंग के ऊपर पूरा फोकस देने लगता है। सुबह जल्दी उठना, खुशी को ट्रेनिंग के लिए ले जाना, ये सब कुछ सत्या काफी अच्छे से कर रहा था। जब भास्कर अन्ना ये देखता है और उसे पता चलता है कि खुशी निशा की बेटी है, तो वो खुशी को बताने लगता है कि किस तरह सत्या ने निशा को छोड़ दिया था। तभी वहाँ पर सत्य आता है और भास्कर अन्ना को काफी पीटता है। तो वही ये बातें सुनकर खुशी भी सत्या से नाराज थी। तभी वहाँ पर जॉन्टी आता है और सत्या और निशा की सच्चाई खुशी को बता देता है। अब खुशी पूरी सच्चाई समझ चुकी थी, लेकिन उसे श्रावणी के लिए काफी ज्यादा बुरा फील होता है क्योंकि श्रावणी सत्या से इतना प्यार करती है, लेकिन सत्या उसे भाव नहीं देता। इसलिए खुशी डिसाइड करती है कि वो सत्या और श्रावणी को करीब लेकर आएगी। अगले दिन खुशी सत्या से कहती है कि अगर वो खेलेगी तो सिर्फ रेलवे की तरफ से, वरना वो क्रिकेट खेलना बंद कर देगी। ये सुनकर सत्या काफी परेशान हो जाता है क्योंकि रेलवे की टीम से खेलने के लिए किसी एक पेरेंट का रेलवे में जॉब करना जरूरी था। तब जॉन्टी उसे सलाह देता है कि सत्या और श्रावणी को खुशी को गोद लेना चाहिए। सत्या को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन उसे लगता है कि श्रावणी मना कर देगी। लेकिन श्रावणी को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सत्या मिस्टर कुमार से बात करता है और मिस्टर कुमार पहले श्रावणी से पूछना चाहते थे। श्रावणी उन्हें कहती है कि खुशी उसके लिए उसकी बेटी जैसी है, इसलिए वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। ये बात सुनकर मिस्टर कुमार भी इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन खुशी का कहना था कि सत्या और श्रावणी को पेरेंट्स बनने से पहले हस्बैंड वाइफ बनना पड़ेगा। इसलिए वो श्रावणी से कहती है कि आज से श्रावणी सत्या के रूम में सोएगी। खुशी की वजह से सत्या और श्रावणी करीब आ रहे थे। सब लोग इससे काफी ज्यादा खुश थे और खुशी की भी प्रैक्टिस काफी अच्छे से चल रही थी। तो वही सत्या का बिहेवियर भी अब काफी ज्यादा चेंज हो गया था। अब खुशी की एक मैच होती है जिसमें खुशी काफी अच्छे से परफॉर्म करती है।
ये देखकर श्रावणी बहुत खुश थी और श्रावणी और खुशी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये देखकर सत्या भी काफी इमोशनल हो जाता है। वो सब लोग घूमने जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। जब वापस आ रहे थे तो सत्या की नजर ताज होटल पर पड़ती है और वो फिर से उस रूम में जाने लगता है। श्रावणी सत्या को वहां जाता हुआ देख लेती है और श्रावणी का दिल टूट जाता है, क्योंकि श्रावणी को लग रहा था कि सत्या अब मूव ऑन कर रहा है, लेकिन सत्या अभी भी वहीं पर था। इसलिए श्रावणी अब डिसाइड करती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती और वो अपना ट्रांसफर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती है। श्रावणी अब नागपुर जाने वाली थी और सभी घर वाले उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन श्रावणी सबसे माफी मांगती है और सत्या उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता है। सत्या श्रावणी से पूछता है कि उसने पहले तो ट्रांसफर ऑर्डर लेने से मना कर दिया था, तो वो अब क्यों ले रही है। तो श्रावणी सत्या से कहती है कि अब तक जो भी उनके बीच में था वो सच था, लेकिन कुछ दिनों से वो बस परफेक्ट कपल बनने का नाटक कर रहे हैं, जबकि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और श्रावणी इस झूठ के साथ नहीं रह सकती। तब सत्या श्रावणी को बताता है कि वो होटल के उस रूम में इसलिए गया था ताकि वो निशा की यादों को वहीं पर छोड़ आए। सत्या श्रावणी को बताता है कि हमेशा उसने अपनी मनमानी की, कभी किसी की बात नहीं मानी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि श्रावणी हमेशा उसका साथ देगी। सत्या श्रावणी से काफी पहले से प्यार करता था, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया है कि वो भी श्रावणी से कितना प्यार करता है। अब वो दोनों समझ चुके थे कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए दोनों किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।